नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीते 9 सालों में हमने बदलते भारत को देखा है, जो एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 140 करोड़ भारत के लोगों ने एक नए भारत को उभरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। बिना भेदभाव के शासन का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाना। योजनाओं के जरिए गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। भारत के 140 करोड़ जनमानस में एक नया आत्मविश्वास जगा है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि की शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा कि अब ये लोग बीती बातें हो गई हैं इन लोगों की। ऐसा कहा जाने लगा कि आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, आपकी परंपरा भी अब बहुत पुरानी हो गई है। अब यदि आपने किसी तरह से सामान बना भी लिया तो वह ग्लोबल मार्केट में और देश दुनिया के मार्केट में उस तरीके से नहीं बिकेंगे जिस तरीके से बिकना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों कि पर्याप्त ध्यान देने की न देने की वजह से भारत के आप जैसे परंपरागत श्रमिकों की यह जो स्वर्णिम प्रतिभा थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले की सरकारों द्वारा आप जैसे कारीगरों की क्षमता पर अविश्वास किया गया। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी कड़ी में इटावा में भी पीएम का 73वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से यह मनाया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है, प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की कामना की है। तो वहीं साथ ही इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को भी सम्मानित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आज जन्मदिन है। पूरा देश उनका जन्मदिन सुबह से ये मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना की है। कार्यकर्ताओं ने, जनता ने कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों और लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहें। आज विश्वकर्मा जयंती भी है और आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ऐसे कामगारों को जो छोटा छोटा काम करते हैं, चाहे वो मोची हो, चाहे दर्जी हो, चाहे वो मिस्त्री हो, स्वर्णकार हो, ऐसे छोटे छोटे काम जो करते हैं, ऐसे सब लोगों को आज पार्टी ने आमंत्रित किया है। उनका संबोधन सुनेंगे। उनको सम्मानित भी किया है हम लोगों ने। और अपने फिल्मी सितारों के कई प्रशंसक आपने देखे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग भी इससे कुछ कम नहीं है। देश में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन प्रयागराज की एक समाज सेवी महिला ने पीएम मोदी की दीर्घायु होने के लिए न केवल उपवास रखा बल्कि हाथों पर मेहंदी भी लगाई है।
हरतालिका तीज पर जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रख के पारण करती हैं, साथ ही ऐसे में जहां हरतालिका तीज से पहले सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यहां मेहंदी लगवा रही हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए आज हाथों में हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिखा रही हैं, पीएम मोदी जी, और साथ ही उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से वे हाथ पे मेहंदी लगवा रही हैं और प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि ये त्यौहार जो होता है पति के लिए होता है, मगर यहाँ पर वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिखवाया है। बात करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए मेहंदी लगवा रहे हैं, मगर आज आपने हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिखा है, इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह से आप? देखिए, हम उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन पे, और वो भोले की नगरी से है, हम सभी लोग जानते हैं। तो कल शिवरात्रि है, हम उनके लिए ईश्वर से शुभकामनाएं करेंगे और प्रभु से, भोले जी से ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर उनको दीर्घ आयु दे, सब सुख दे, स्वास्थ्य अच्छा दे, तन अच्छा दे, मन अच्छा दे। जैसे वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग के सबके, हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम उनके भक्त हैं। हम तो कहते हैं अनुयायी नहीं है, हम उनके भक्त हैं। और सब महिलाएं अपने पतियों का नाम लिखवाती हैं, लेकिन जो जिसको भाता है वो उसी के लिए रहता है। और देखिए, हमने पीएम मोदी जी का नाम लिखवाया और उनके लिए दीर्घायु की हम उनकी कामना करते हैं। कल हम लोग का तीज का सब पर्व है, निराजल व्रत। आज आपने जिस तरह से मेहंदी लगवाई, क्या व्रत भी रखा उनके लिए आज? हाँ, हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं और ईश्वर के लिए हम, क्योंकि हम महिलाएं हैं, भारत की जो नारियां हैं वो संस्कृति से युक्त हैं और वसुदेव कुटुंब की भावना रखती हैं। हमारे लिए सब ही परिवार है हमारा, तो ये भारतवर्ष हमारा परिवार और मुखिया हैं हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अवश्य उनके लिए हम व्रत रखेंगे। जब हमने उनका नाम लिख लिया अपने हाथों में, तो इसके अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं। तो और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आज आप लोग मेहंदी लगवा रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्होंने तो पीएम मोदी के लिए लगवाई बर्थडे, आप क्या कहिएगा? मोदी जी बहुत अच्छे हैं और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बार बार यही चाहेंगे मोदी जी ही आए हमारे देश के लिए। तो सुना आपने कि यहाँ पे महिलाओं का क्या कहना है कि मोदी जी ही बार बार आए और वे इस देश के मुखिया हैं और वो एक परिवार की तरह पूरे भारत को मानती हैं, इसलिए उनकी लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं देती हैं और आज उनके लिए व्रत रखा है और मेहंदी भी लगवा रही हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी लोग पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। लखनऊ में यूपी महिला मोर्चा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मथुरा में यमुना मैया की आरती के दौरान पीएम की दीर्घायु की कामना की गई। वहीं वाराणसी में पीएम के 73वें जन्मदिन पर 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश से जल चढ़ाकर 73 कमल से विधिवत पूजा अर्चना ये की है। और इसके अलावा चित्रकूट में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश भर में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद ये मनाई जाती है। वहीं धर्म नगरी प्रयागराज में इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि तीज का पर्व, इसकी पूर्व संध्या पर निवर्तमान महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने तीज महोत्सव का कार्यक्रम का यह आयोजन किया है। ओम गणपति नमः। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत संपूर्ण दिन रखती हैं। व्रत का जो पारण होगा वो 19 की मॉर्निंग किया जाएगा। 18 को जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आ रहा है।